आप सभी को जय श्री महाकाल। आप सभी के हजारों फोन आए हैं कि हमारी अरदास हमारी विश पूरी नहीं होती। क्या करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, सारी बात बताऊंगा आपको। और यकीन मानिए केवल 5 दिन में आपकी जो भी जायज मांग है, कोई विश है, कोई अरदास अर्जी है, घर बैठे पूरी हो जाएगी। कहीं नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आपका संबंध हो, याद रखना जो जायज मांग है। अब सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मांग क्या होती है, अर्जी या विश क्या होती है। सबसे पहले आप जहां से भी हो वहीं एकांत स्थान पर बैठ जाइए और अपने आप से पूछिए कि इस समय आपको वास्तव में क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए। ठीक है ना। अब जो यहाँ आपको बताने जा रहे हैं उसका संबंध आपसे और प्रकृति से है। 5x55 क्या रहस्य है इन चीजों का, क्या ये चीजें हैं, क्या ये वास्तव में काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। कैसे करती है? 5 का क्या मतलब होता है और 55 का क्या मतलब होता है? आपने कहीं ना कहीं यह चीज जरूर सुनी होगी कि प्रकृति होती है, प्रकृति होती है प्रकृति, नेचुरल सी बात है। आप भगवान को मानते हो ना मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति को तो मानते हो। क्यों आपको दिखाई देता है? आकाश है, सूर्य है, पृथ्वी है, हवा चल रही है, महसूस किया जा सकता है ना कि हवा चल रही है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं, ये अपने कार्य में सदा से कार्यरत हैं और आगे भी कार्यरत रहेंगी। लेकिन आज जो जीव है वो बिल्कुल निराश हताश हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके आचरण के अनुसार उसकी जो डिमांड है, जो विश है, जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो हताश निराश है। आज अगर मैं किसी गृहस्थ से मिलता हूं तो भी उनका यही सवाल है, विद्यार्थी से मिले तो भी, किसी अन्य चीजों कोई भी कुछ भी काम करने वाले से मिलते हैं तो उसका सबसे पहला यही होता है कि सर देखिए इस समय इन बातों से परेशान है हम। फोन कॉल भी हजारों आए कि सर अरदास पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमें बनाना थोड़ा सा उचित लगा और केवल 5 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी गारंटी के साथ। लेकिन जायज मांग है तो किस प्रकार क्या अनुभव करना है आपको? सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान श्री राम को वन में जाना पड़ा, श्री रघुनाथ, माता जानकी और वीरवर लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। भरत जी जब अयोध्या लौटे और उन्हें इन सारी बातों के बारे में पता चला तो एकदम वो तो आग बबूला हो गए कि भाई ये क्या हुआ, और दुखी भी हुए कि मेरी माँ के कारण ऐसा हुआ। और उसके पीछे कारण क्या है कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं राज्य करूं, यानी कहीं ना कहीं मेरे कारण मेरे रघुनाथ दुख पा रहे हैं। तो उसी समय देखा पूरी अयोध्या बेचित पड़ी है, कोई चेतना नहीं है, कोई किसी से बातें करके खुश नहीं है, हर प्रकार से वो निराश हताश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रघुनाथ अयोध्या से चले गए हैं। और सभी ने कहा कि आज अभी इसी समय से हम, जब तक रघुनाथ थे हम सनाथ थे, रघुनाथ के जाते ही हम सभी अनाथ हो गए हैं। यानी एक प्रकार से सारे जो भी वहां थे उनकी जो दशा थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी धीर गंभीर दशा थी सभी की। भरत जी उनसे भी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन फिर भरत जी ने कहा भाई छोड़ो इन बातों को, हर प्रकार का विचार विमर्श करके कहा, एक ही बात कही जो हमारे काम आएगी। कौन सी बात? कि चलो राम की ओर। सिर्फ एक ही लाइन बोली थी कि चलो राम की ओर। पूरी प्रकृति में वापस वही चेतना, अयोध्या के उन प्रेमियों में वही वापसी खुशी की एक लाइन, चलो राम की ओर, चलो राम की ओर, बस एक ही लाइन बोली थी। उसी प्रकार जो आज हमारी हताशा भरी जिंदगी है वो एक ही लाइन में सिमटी हुई है और वो एक ही लाइन काम करेगी। कौन सी लाइन? चलो राम की ओर। चाहे आप उसको प्रकृति बोल सकते हो, भगवान बोल सकते, कोई भी नाम दे सकते, चलो राम की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 55 का जो चीज है, ये क्या चीज है? कोई भी आपके अंदाज, आप किसी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, सबसे पहले आप किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर यह सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अब अगर आपके मन में देखो, अरदास अलग चीज होती है, इच्छा अलग चीज होती है। इच्छाएं बड़ी बेवफा होती है, एक पूरा होते ही दूसरी जन्म ले लेती है।
मान के चलो मेरे पास आज ये गाड़ी है तो कल उस गाड़ी का दूसरा मॉडल आ जाएगा, वो पसंद आ जाएगा। आज ये फोन है, कल दूसरा मॉडल आएगा। तो ये इच्छाएं होती है, कभी पूरी नहीं होती। अरदास कोई एक ऐसी चीज होती है जो सच में हमें चाहिए, जिसकी हमें सच में जरूरत है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र 18 से प्लस है, 18 से कम है, 21 से कम है, मैं वो मुझे मिल जाए, मैं उसको मिल जाऊं, ये बकवास बातें हैं, वही अरदास नहीं होती। तो इन सब चीजों के लिए अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो छोड़कर चले जाओ, ये गलत बात है। अरदास वो होती है, मुझे नौकरी की जरूरत है, हमारे घर में कोई वंशवृद्धि नहीं हो रही है, उस चीज की जरूरत है, या किसी भी प्रकार से हम इस समय बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं, वहां से निकलना है, उसको अरदास बोला जाता है भाई। तो एकांत में बैठकर सोचिए कि आपकी अरदास क्या है, आपकी विश क्या है। सोच लिया, मान लीजिए आपको इस समय नौकरी की जरूरत है, तो सबसे पहले सोचिए कि मुझे उस नौकरी की जरूरत है और उस नौकरी में इतनी सैलरी मिलती है। तो आपको एक कॉपी और एक पेन उठाना है, ऊपर सबसे पहले लिखिए ओम। ओम का चिन्ह बना लीजिए, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। 5 का मतलब है पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, ठीक है, और 55 का मतलब है पूरा ब्रह्मांड। जब यह 5 उन 55 की तरफ चलते हैं और हम मन और बुद्धि विवेक के द्वारा अपने इस शरीर का कॉन्टैक्ट पार ब्रह्म परमात्मा से लगवाते हैं, जब ये कनेक्शन सेट होता है, यानी 5 × 55 का जो कनेक्शन है, जब वो स्थापित करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में हमारी वो अरदास फैल जाती है और पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी पॉजिटिव वाइब होती है, वो सभी आपकी तरफ, यानी आपके इस शरीर की तरफ एक साथ दौड़ पड़ती हैं आपकी उस विश को पूरा करने के लिए। तो मान लीजिए आपकी अरदास है, विश है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो उस पर लिखिए, ये मत लिखना कि मुझे नौकरी चाहिए, ये लिखो कि मुझे वो नौकरी प्राप्त हो चुकी है, इतनी मेरी सैलरी है, उस जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा, यानी उस जिंदगी को जीना शुरू कर दिया आपने जो आपको आगे मिलने वाली है अभी से। और यह चीज आपको एक दिन में 55 टाइम्स लिखनी, यानी एक दिन में 55 बार आपको लिखनी है। यह बात अब 1 पेज पर आए, 2 पर आए, आप लिख दीजिए। जब आप एक ही दिन में 55 टाइम्स लिखोगे तो ब्रह्मांड ये जितनी भी पॉजिटिव वाइब है वो सभी आपकी तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसा आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। हर रोज 55 टाइम्स आपको लिखना है पेज पर, हर रोज। ये नहीं लिखना मेरा नाम ये फलाना ये नहीं, सिर्फ वो मुझे ये नौकरी प्राप्त हो चुकी है, इतनी सैलरी मिलती है, इस जगह पोस्टिंग हुई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर आपकी अरदास है बच्चे न होने की या कुछ भी, तो 5 दिनों में बच्चा नहीं होता, आप समझ सकते हो। 5 दिनों में सिर्फ वही अरदास पूरी होगी जो उस समय हो सकती है। आपने कोई सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म वगैरह फिल किया ही नहीं है और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म फिल कर रखा है, आपका रिजल्ट आने वाला है या आपकी वहां ज्वाइनिंग होने वाली है, उस समय ये काम करिए और ये 101% गारंटी के साथ काम करेगा। और जिस तरीके से आप इस चीज को अप्लाई करोगे ना, उसी तरीके से आप इस चीज को जीना शुरू कर दोगे। और 5 दिनों के अंदर अंदर 5 × 55 का यही चक्कर है कि ब्रह्मांड की सारी दैवीय शक्तियां इकट्ठी होकर आपके उस काम को करने में लग जाएंगी। और फिर उस काम को पुरुष और प्रकृति जब करने में लगती है, जब प्रकृति उस चीज को पक्की निष्ठा के साथ आपको देने लगती है, तो वो काम बन के रहता है, हर हाल में बन के रहता है। तो आपका भी काम होगा। अब यहाँ एक छोटी सी जिम्मेवारी है, इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर इतना ज्यादा शेयर करिए कि अन्य प्रेमियों तक यह जानकारी पहुंच सके। जय मां।